अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको शिफॉन के पीसेस जो बचे हुए होते हैं उनसे किस तरह से आप बिल्कुल रेडीमेड जैसी फ़्रॉक बना सकते हैं। चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये अगर पिछले हिस्से की शर्ट बनाई जाए तो इस तरह से ये पीस लंबा सा उतरता है हमेशा ही। अगर बड़े अर्ज़ का पूरा आपको पूरे अर्ज़ में दिया हुआ है फैब्रिक तो उसकी साइड से जब शर्ट उतारेंगे तो इस तरह से साइड से ये पीस उतरेगा। और ये पीस जो है वो मेरे अगले हिस्से की लेंथ छोटी की तो उससे निकल आया। और ये स्लीव्स की जो कटिंग है ये भी मैंने फेंकी नहीं थी, इसी से मैं स्लीव्स बनाऊंगी। इसकी स्लीव्स की कटिंग की ही स्लीव्स बना लूँगी। चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये पिछले हिस्से से जो निकला, अगले हिस्से से जो निकला फैब्रिक उसकी चौड़ाई कम है 13 इंच। मुझे 14 इंच तैयार करनी है तो लेकिन ये इसकी चौड़ाई कम है। चौड़ाई कम होने की वजह से मैं 20 इंच इसको उतार लूँगी और इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दूँगी जिससे ये चौड़ाई भी पूरी हो जाए। ये साथ से जो फैब्रिक उतारूँगी ये भी मैं स्लीव्स बनाने में इस्तेमाल करूँगी। तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके तो इसे कटिंग थोड़ा सा और उतार लूँगी ताकि ये मैं थोड़ी सी चौड़ाई कम कर लूँ ताकि इसकी डिज़ाइनिंग में इसकी कर सकूँ। क्योंकि अगर इसकी चौड़ाई इतनी रखूँ तो जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी वो बिल्कुल ही साइड को निकल जाएगा। इसकी मैंने 12 इंच चौड़ाई कर दी है लेकिन सिलाई में आने के बाद ये 11 इंच रह जाएगी। तो ये देख सकते हैं। अब इसको मैं 5 इंच शोल्डर रख कर तो इसकी मामूली सी कटिंग कर लूँगी। ये देख 5 इंच लेंथ भी इसकी 5 इंच। तो ये इतनी सी मामूली सी कटिंग कर लूँगी और उसे लहदा करके तो इसकी साइडों पे अब मैं जोड़ लगाऊंगी। ये इसी तरह से कटिंग करके अब मैं जोड़ लगाऊंगी। जोड़ लगाने के लिए मैं एक अलग से फैब्रिक इस्तेमाल करूँगी। ये इसके ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक है जिसे मैं इस तरह से 1 इंच लिया था तो इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके तो एक पट्टी सी बना लूँगी। पट्टी बनाने के बाद इसकी इस तरह से मैं पीसेस में इसको पीस कर लूँगी। तकरीबन मैं 12 पीस करूँगी। 12, 6 एक तरफ लगने के लिए, 6 दूसरी तरफ लगने के लिए, बाकी हटा दूँगी। ये से प्लेन फैब्रिक मेरी शर्ट से साइड से निकला था तो इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी। इसके थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाकर क्योंकि मैंने थोड़ी सी शेप अभी शोल्डर की देनी है तो इस तरह से मैं मुनासिब फासले से 3 जो है वो 3 जो ये लूप्स हैं ये इसको एडजस्ट कर दूँगी। इसके साथ 3 लूप्स को इसके साथ मैं एडजस्ट कर दूँगी मुनासिब फासले से। इसी तरह से मैं जो बॉडी है उसके चारों तरफ इसी तरह से मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी। ये देख सकते हैं। दूसरे पीसेस के साथ भी इसी तरह से मैं ये लूप्स लगा लूँगी दोनों तरफ। अगले और पिछले दोनों हिस्सों पे मैं ये लगाऊँगी। ये 3-3 इंच के पीसेस जो है मैं इसके साथ लगा चुकी हूँ। ये 12 इंच था तो साथ में 3-3 इंच लगे हैं तो ये 15 इंच है। हाफ इंच जो है वो अब सिलाई में आ जाएगा। तो इसको इस तरह से अब मैं सेट करके तो इसको अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। नीचे से भी सेट कर लूँगी, ऊपर से भी शोल्डर की सही शेप कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं। बराबर कर लूँगी सारे पीसेस।
अब मैं इसको अलहदा से जो शमीज़ का फैब्रिक है उस पर रख कर इसकी लाइनिंग काट लूँ। ये डबल लाइनिंग का कपड़ा लेकर इसके ऊपर इसी को इस तरह से सेट करके अब मैं लाइनिंग कटिंग कर लूँगी। या आप शर्ट की भी, बड़ी शर्ट की भी इसी तरह से लाइनिंग काटेंगे तो लाइनिंग ना तो ज़्यादा होगी ना ही कम होगी, बल्कि बहुत ही अच्छी सी सेट आएगी। ये लाइनिंग की कटिंग कर लूँगी अब मैं। तो इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। ये लाइनिंग वाले भी और दूसरे पीसेस भी रखकर, तो ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच पर चौड़ाई और 1 इंच पर गहराई, ये पिछला हिस्सा है, और एक एक हिस्सा अलहदा करके तो इसको 1 इंच और जो है वो इसकी कटिंग कर दूंगी। इसके नेक को अब मैं थोड़ा सा डीप कर लूँगी। अब मैं लाइनिंग वाले हिस्सों को अलहदा से जोड़ लूँगी और जो पिछले हिस्से हैं उनको, जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनको अलहदा से जोड़ दूँगी। दोनों हिस्सों को मैं अलहदा ही जोड़ूँगी। पिछले हिस्से से दोनों हिस्सों को इस तरह से सेंटर से कटिंग कर लूँगी ताकि जिप अटैच कर सकूँ। दोनों हिस्सों को मैं कटिंग कर लूँगी। पिछले से दोनों को मैंने सेंटर से कटिंग कर लिया है। अब मैं शमीज़ जो है वो लाइनिंग जो है वो इकट्ठी जोड़ लूँगी शोल्डर से, और जो ऊपर शिफॉन के पीसेस हैं उनको अलहदा जोड़ लूँगी। ये लाइनिंग के पीस मैं इकट्ठे जोड़ रही हूँ। अब मैं इसमें शिफॉन के पीस भी इकट्ठे जोड़ लूँगी। अब शिफॉन के पीस भी मैं इकट्ठे जोड़ लूँगी। इस तरह से करके ऊपर से शोल्डर में जोड़ लूँगी। अब मैं इस तरह से खोल कर सीधे इसे आमने सामने करके तो इस पे सिलाई लगाऊंगी। ये दोनों हिस्से ही उल्टे हैं, सीधे अंदर को हैं तो लेकिन उल्टे बाहर को हैं, तो इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये पीछे से जो मैंने पिछले हिस्से में कट लगा दिया था सेंटर से, वहाँ से बिल्कुल मामूली लूँगी सिलाई में, ज़्यादा नहीं लूँगी, एक पैर से भी थोड़ा कम ही लूँगी। तो इस तरह से नेक की तरफ आ जाएंगे और नेक पे भी एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। शोल्डर की सिलाइयाँ शोल्डर पे रखें। अगर मैंने ये स्लीव्स ना लगानी होती, शोल्डर ही रखने होते, तो मैं शोल्डर को भी इस टाइम में सिलाई लगा लेती हूँ और पलट लेती, लेकिन मैंने स्लीव्स लगानी है छोटी छोटी, तो इस वजह से मैं इसी तरह से इसको पलट दिया है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करूँगी, इसमें नोक लगा लूँगी और प्रेस कर लूँगी। इसमें नोक लगा लूँगी और इसको प्रेस कर लूँगी। इसकी मैं प्रेस करके आपको बताती हूँ किस तरह से मैं इस पर ज़िप अटैच कर दूँगी। तो अब इसके नीचे इस तरह से ज़िप रख के जो हुक है वो ऊपर को मैंने कर दी है, बाद में पीछे को मोड़कर हम इस पर कुछ स्टिच लगा देंगे।
अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से फैब्रिक रख कर तो सिलाई लगा दूंगी बराबर करके। नेक को नीचे से ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन नेक जो है वो नेक एक ही लेवल पे होना चाहिए। नीचे से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो कटिंग करके हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइनिंग वाली है तो सिलाई में थोड़ा कम या ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये है कि ऊपर से नेक का लेवल एक ही होना चाहिए, नीचे से भी मेरा सेट ही आए, दोनों लेवल सही हैं। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसकी जो हुक है नीचे को करके तो ऊपर से कटिंग करके नीचे को फोल्ड करके तो मैं स्टिच लगा दूँगी इस तरह से। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको बराबर करके तो ये इसको कच्ची सिलाई लगा दूँगी। ये बॉडी के सारे शोल्डर पे, नीचे साइडों पे सारा सेट करके तो लगा दूँगी। इससे हमारे जो लाइनिंग और जो ऊपर वाला हिस्सा है शिफॉन वाला वो सेट रहेगा। हम जैसे मर्ज़ी स्टिच करें तो, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो कोई कहीं से आगे और कहीं से पीछे और खिंचाव भी पड़ेगा। लेकिन इसको आप सेट करके अगर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे एक ही दफ़ा तो बहुत ही अच्छा सा सेट बैठेगा और हमें बार बार प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिलाइयाँ भी अच्छी सी बैठ जाएंगी। ये देख सकते हैं मैंने एक तरफ से शुरू की और घूमकर वहीं आ गई हूँ और सारी जो मैंने स्टिच कर ली है, इसकी सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है। अब मैं इस तरह से करूँगी, ये स्लीव्स को ऊपर से जो है वो जोड़ लगाकर तो मैं इसकी स्लीव्स बना लूँगी। मेरे पिछले हिस्से की जो शोल्डर थे उनकी डिज़ाइनिंग और थी तो अगले हिस्से की और थी। तो अब मैं इसको शोल्डर की शेप से कटिंग कर लूँगी। नीचे ये जोड़ लगा लूँगी थोड़े से, तो इसके आगे मैं चुनट बना लूँगी। अब ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मैं प्लेट बना कर ये लगा लूँगी, क्योंकि शिफॉन का हम इलास्टिक नहीं लगा सकते तो इस वजह से मैं इसे इस तरह से आगे पट्टी लगा दूँगी। इसी तरह से प्लेट बना के मैं अच्छे से इसमें पट्टी लगा दूँगी। चुनट बना ले, प्लेट बना ले, जिस तरह से मर्ज़ी आप लगा लें। अब ये पीछे को फोल्ड करके तो इस पे सिलाई लगा दूँगी और ये स्लीव्स रेडी हैं। अब इसको इसके साथ रखकर तो हम इसकी सिलाई लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर सारा उसकी चुनट बना देंगे। तो यहीं से मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा दूँगी। ये देख सकते हैं स्लीव्स। अब यहीं से जो मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा दूँगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लूँगी। ये देख सकते हैं मेरी जो है वो ये डोरियों का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरी जो है वो बॉडी जो है वो तैयार है तकरीबन। तो अब इस पे एक बो लगाऊँगी। बो बहुत दफ़ा मैंने आपको सिखाई हुई है किस तरह से मैं बो का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसकी मैं चोली लगा के तो आपको दिखाती हूँ। ये अब मैं चोली लगा चुकी हूँ। ये बो शिफॉन से लगाऊँगी। जो पिछले शोल्डर थे उनकी मैंने कटिंग करके ये लाइनिंग के ऊपर रखकर तो इसकी कर दी है। अब चारों तरफ सिलाई लगा के इसको सीधा करके तो मैं लगा लूँगी। चोली में लगा चुकी हूँ। चोली मैंने डबल लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक हाफ़ और एक फुल। क्योंकि मैंने चोली के नीचे कैन भी नेट जो कैन है उसकी फ्रिल भी लगानी थी, तो इस वजह से मैंने एक जो चोली के नीचे लाइनिंग लगाई है वो एक फुल लगाई है, एक हाफ़ लगाई है।
तो जो हाफ़ लगाई है उसके नीचे मैंने कैन कैन की फ्रिल लगा दी है ताकि फुली फुली जिस तरह से हम रेडीमेड इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हो जाए। अब इसके पीछे कट लगाकर इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब इस पे इस तरह से ये लगा के लूप जो डोरी मैंने पहले भी लगाई है साइडों पे उसी को मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया है और सिलाई लगा दी है। बो को पीछे को खींच के रखा है ताकि बो सिलाई में ना आए। तो इसको इस तरह से ये कैन की वजह से थोड़ी निकालने में मुश्किल हो रही है। तो ये देख सकते हैं। अब इसकी मैं डोरी लगाऊंगी। ये बो लग चुकी है तो अब डोरी लगा दूंगी साइडों पे। ये अब मैं ये ज़रा थोड़ी सी बड़ी है और लगाने में थोड़ा मसला ही होगा लेकिन निकल जाएंगी। मैंने अपनी लूप्स जो इसके साथ में टसल थे उसके हिसाब से ही रखी थी। ये देख सकते हैं थोड़ी सख्ती से ही जाएंगी लेकिन चली जाएंगी। ये इस तरह से डोरी मैं अंदर से गुजार लूँगी। डोरी गुजारने के बाद ये देख सकते हैं किस तरह से मैंने डोरी गुजारी है। तो इसी तरह से डोरी दोनों तरफ गुजार ली है और ये डोरियां हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। नीचे मैं पिको करवाऊंगी जो चौड़ी चौड़ी आजकल जा रही है। ये देख सकते हैं। ये लाइनिंग भी मैं आपको दिखाती चलूँ। ये हाफ़ लगाई थी, इसके नीचे मैंने ये कैन वाली फ्रिल लगाई है, एक मैंने फुल लगाई है। तो इससे ये थोड़ी सी फुली फुली जिस तरह से रेडीमेड आपको मिलती हैं उसी तरह से ये है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत सी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। थोड़े कपड़े में भी उसकी डिज़ाइनिंग करके बहुत ही अच्छी सी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।